हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, स्पाइसी, मज़ेदार सी चाइनीज़ पकौड़े, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और आप इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे सुबह के टाइम नाश्ते में या शाम को स्नैक के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। बच्चे भी इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, सबसे पहले हम सब्जियों को आपको दिखाते हैं। ये 3-4 हरी मिर्च है, ये काटा है हमने महीन महीन, जितना आप खाते हो उस हिसाब से आप लीजिएगा। और ये एक शिमला मिर्च है, इसे भी महीन काटा है हमने। एक प्याज है मीडियम साइज की, इसे भी महीन काटा है हमने। और एक गाजर है, इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे महीन महीन काट कर भी ले सकते हैं। और ये देखें, ये पत्ता गोभी है। चाइनीज़ पकौड़ा बना रहे हैं तो पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो इसके आधे आधे सब रहेंगे। और ये एक मुट्ठी धनिया है। और चलिए फिर इसको मिक्सिंग। और ये देखिए, एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हम लोग इन सारी सब्जियों को डाल देंगे। गाजर, धनिया की पत्ती, शिमला मिर्च, प्याज सब डाल देंगे इसमें। और इसी के साथ डाल देंगे हरी मिर्च। और इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। ये देखें, इस तरह से सब मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे कटोरी को। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये रेड चिली सॉस है, इसको डाल देंगे। अगर आप रेड चिली सॉस नहीं है आपके पास, तो जो सूखे लाल मिर्च आते हैं उसे गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो दीजिए और उसको ग्राइंड करके आप इसमें डाल सकते हैं। सोया सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। ग्रीन चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें व्हाइट विनेगर जाएगा 2 टेबल स्पून। सिरका व्हाइट जो आता है वो डाल देंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक संभाल कर डालिएगा, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा। और ये देखें, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बनते हैं। और ये देखें, आधा कप मैदा है, लेकिन इसे अभी पूरा नहीं डालेंगे, आधा कप डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून अभी डालेंगे और थोड़ा रख देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम उस मैदे को भी डाल लेंगे जो 2 टेबल स्पून रखा है हमने। और इसको दबाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और सब्जी को। और ये देखें, हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी ये बाइंड थोड़ा सा कम हो रहा है। तो जो हमने ये 2 टेबल स्पून रखा था ना मैदा, उसी को डाल देंगे और फिर से इसे मिलाएंगे। और ये देखें, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और बाइंड भी बहुत अच्छे से हो रहा है। इसमें आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ पकौड़े लाल लाल दिखते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है इसमें। और ये देखें, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और ये देखें, तेल हमने पहले से रख दिया था गर्म होने को, तो ये अब अच्छा गर्म हो गया। मीडियम टू हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, वरना ऊपर ऊपर जल जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा। और अब हम लोग मिक्सचर को गोला गोला बनाकर फ्राई करेंगे। और जितनी कढ़ाई में जगह हो फ्रेंड्स, उतना ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा चिपकाइएगा नहीं, वरना एक दूसरे में ये चिपक जाएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और पता भी चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, रेसिपी पसंद आ रही है।
इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसे अच्छे से फ्राई करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। और ये देखें इस तरह से अभी इसे और गोल्डन ब्राउन करेंगे। अभी हल्का हुआ है फ्राई। देखें बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बस इसी तरह कलर ले आना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाल चाहिए तो आप फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ, ऐसे ही बनाई हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो इसे अब हम लोग टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी कितना क्रिस्पी है ये। तो इसी तरह मैं सारे पकौड़े बना लूँगी। और ये लीजिए बनकर तैयार है चाइनीज़ पकौड़ा। बहुत टेस्टी लगता है और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें पूरा अंदर तक पक गया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया अंदर से दिख रहा है। जरा भी आपको कच्चा नहीं लग रहा होगा, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप बनाइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी लगेगा। इसे आप मनचाही चटनी या सॉस के साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।